156 को यहाँ पर बताना है कि 156 का जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 156 का आप लोगों का गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से बनाना है, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर 156 जो है इसको कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है। देखिए ये जो 156 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है इसको। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि हमारा बात सही आ रहा है कि ऑप्शन भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग भी खुद से पहले ट्राई कीजिए। देखिए 156 है और जो आप लोग यहाँ पर भगा देते हैं ना, तो सबसे छोटे से छोटे संख्या से दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से देंगे है ना, तो यहाँ पर 7 दूनी 14। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 से देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर आप लोग का यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, फिर आपका 13 से जाएगा और 13 एकम 13, यानी कि जो हमारे 156 बराबर जो आया क्या आया, 2 गुना में कितना, 3 गुना में 13, ये हमारा आ गया। और ऑप्शन देखो ऐसा कोई है, जी हाँ दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 गुना में 2, 3 गुना में 13। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्या है, बी क्यू प्लस आर है, जहां यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 0 आपका यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन यहाँ पर बी हो जाएगी, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर जब भी रूट लग जाता है ना, तो यह परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन रूट में अगर आपका मान लो 4 रहता तो ये वर्गमूल करके 2 आ जाता, मान लो 25 रहता तो ये वर्गमूल करके 5 आ जाता। तो इस प्रकार से ये परिमेय होगा। लेकिन जो रूट मतलब उसका नहीं होगा तो दशमलव में आ जाता है, वो सब परिमेय अपरिमेय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है, कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बार बार मिस्टेक हो रहा है तो ध्यान से सुनना। क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन से, ये बच्चा भी बना देगा। क्या है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोगों का कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है और यहाँ पर जो ये जो है ना कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर बताना है कि px की संख्या। तो देखिए x में जितने बार काटेगा वो हो जाएगा इसके शून्यंक। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक बार काटा है, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार, यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्या है यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में कितना 15 है, इसके शून्यंक बराबर हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये जो है ना माइनस का √15 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर हम 0 कर दिए। और आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी हो जाता है और एक बार होता है ये माइनस का बी हो जाता है, होता है कि नहीं, है ना। यही चीज आप लोग को यहाँ पर भी दे दिया गया है। तो देखो एक बार आ जाएगा एक्स प्लस में कितना आ जाएगा, एक्स प्लस में रूट अंडर 15 हो जाएगा, बराबर 0 कर दें। और अगर आप लोग यहाँ से एक्स निकाल लें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, √15 हो जाएगा। और वही चीज़ अगर आप लोग एक बार क्या करें, यहाँ पर कर दें एक्स माइनस का क्या है, √15 हो जाएगा, है ना, √15 हो जाएगा, बराबर 0 कर दें और एक्स बराबर आ जाएगा √15 हो जाएगा डायरेक्ट प्लस का। ठीक है, तो एक ठो आया माइनस √15 और एक ठो आया प्लस √15। कैसा ऑप्शन है, हाँ हो सके कुछ ये पहले दिया हो और ये बाद में दिया हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल पूछा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछा है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और यहाँ पर a कितना है, a बराबर 1 है और b बराबर कितना है, तो 7 है। ठीक है, ये 7 है कि नहीं, b बराबर आपका 7 है। और c बराबर अगर देखें
तो सी बराबर है 2 प्लस का 2। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी है ना, तो बी आपका कितना है, माइनस तो पहले से, और ये वाला 7 बटे में ये हमारा 1 है, यानी कि -7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -7 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि हम -7 लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, और आगे आप लोग को 11th की भी तैयारी कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म A1, ठीक है, यहाँ पर A1x है प्लस B1y है प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C बराबर 0। यदि यहाँ पर क्या एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या है, A1 बटे में A2 बराबर नॉट इक्वल टू दिया हुआ है B1 बटे B2 के, तो कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो ये इसका कौन सा राइट आंसर होगा, ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत आसान सवाल दिया गया है, इस फॉर्मेट को समझिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए, है ना। कुछ कुछ मैं होमवर्क देते चल रहा हूँ, जो कि आसान आसान क्वेश्चन मैं उसे होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, और जो भी आपका थोड़ा क्रिटिकल लगे मैं उसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसका हल क्या होगा। तो देखिए पहला जो होता है, यहाँ पर मान लो कोई भी संख्या एक ठो होगा, यहाँ पर भी कोई एक ठो संख्या होगा, तो ये जो पहला दिख रहा है ये आपका क्या होता है, एक्स होता है। ये पहला जो दिख रहा है ये आपका एक्स होता है, और ये जो बाद में देख रहा है ये वाई होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो मान लो ऑप्शन नंबर अगर हम ए को चेक करें, तो ए को अगर चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, देखिए एक्स की जगह यहाँ पर पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो हम ए को चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये तो मिलेगा नहीं, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर 14 आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट नहीं हुआ। अब चलिए हम लोग सी देख लेते हैं, सी जो कि हमारा राइट आंसर होगा, देखते हैं क्या होता है कि नहीं। तो सी है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या है, इसके जगह पर 9 प्लस 5 रखते हैं तो ये बराबर 14 के बराबर आ जाता है। ठीक है, 14 बराबर में 14 आ जाता है, तो पहला समीकरण सेटिस्फाइड हुआ। दूसरा समीकरण देखते हैं क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है, तो 9 से अगर 5 जाए तो आपका 4 ही ना आएगा, है ना, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग का हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर देखते हैं क्या है, कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसका आलेख क्या होगा, वो समांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिए द्विघात समीकरण से वैसे भी क्वेश्चन हर साल, देखिए एक साल की बात नहीं है, हर साल की बात हो रहा है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर साल जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण से, ये वाला द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आराम से कीजिए। ठीक है, यहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए ये वाला देखते हैं। तो द्विघात समीकरण होने का यहाँ पर हम लोग इसे ट्रिक से बना लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ट्रिक से बना लेते हैं। किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, अगर आप लोग का इधर कोई भी गुना करके एक्स स्क्वायर आ जाए और बराबर के इस और भी एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो ये एक्स स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये माइनस में ही ना होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं आ रहा है। और द्विघात समीकरण जानते हैं जिसका अधिकतम घात, ठीक है, जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, वही होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये सब समझना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसके साथ ये गुना होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पर देखिए इसको करेंगे, यहाँ पर है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये भी होगा नहीं, है ना, ये भी तो नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे की जो भी समीकरण है, सी नंबर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो होगा लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये भी होगा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी डाउट लगे तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आगे आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर आप लोग का क्या है, एक तो द्विघात समीकरण दिया गया। यहाँ पर क्या द्विघात समीकरण है, यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में है बी एक्स प्लस में है सी बराबर 0, बराबर क्या है, 0 है। के मूल वास्तविक अगर असमान हो, वास्तविक एवं असमान या फिर भिन्न हो तो क्या होगा, तो ये डी जो है डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर विविध कर यानी कि डी पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट भाई, क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है मैं यहाँ पर बता दूं,
बी स्क्वायर है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यदि विविध कर यहाँ पर डी लेस देन 0 हो तो इनमें कौन सा मूल सटीक आंसर होगा, तो ये काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कौन एपी में है, तो देखिए अगर एपी में हो तो क्या होगा, अगर डी क्या हो, अगर सर्वांतर क्या हो जाए, समान हो जाए तो ही डी में होगा, अन्यथा डी में नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को अगर चेक करें तो देखिए यहाँ पर 1 है, फिर -1 है, फिर -3 है, फिर -5 है, इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर 1 है और 1 से यहाँ पर देखिए -1 हुआ। ठीक है, और इसमें -3 है और इसमें -5 है। तो देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एपी दिया गया है जो कि यहाँ पर प्रथम पद, और डी आप लोगों से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ए तो एकदम जो है नींद पे हम बना सकते हैं, जो भी पहला दिया गया होगा वही आपका ए हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद हो जाएगा, ये तो आ गया। अब आपको डी ज्ञात करना है, तो डी बराबर हम लोग जानते हैं ए2 - ए1 होता है। तो 1/2 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 - 3 यानी कि हो जाएगा आप लोगों का -2/2। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 1 आ जाएगा, तो यानी कि -1 आ जाएगा, जो कि डी होगा। तो आपका ए हो गया 3/2। तो एक देख लीजिए 3/2 कहाँ पर है, तो चलिए मिल गया हमारा 3/2 बी नंबर पे, और -1, तो चलिए बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर है 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। तो चलिए इसको मैं बता भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 के गुणज, तो ये कितना होता है, 4, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, इस प्रकार चलते चलते यहाँ पर इसके बीच में 250 के बीच में, तो यहाँ पर 248 आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारा क्या है, तो यह हमारा हो जाएगा 4। और डी देख लेते हैं, तो डी 8 से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो आपका यहाँ पर और एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, ए एन को भूल मत जाना। तो ए एन आपका कितना दिया हुआ है, 248 दिया हुआ है। अब आप लोग फॉर्मूला लगा लो, ए एन बराबर a+n-1 गुना में डी। और ए एन आपका कितना दिया हुआ है, 248 बराबर ए आपका कितना है, 4 है, प्लस एन आपका कितना है, एन तो आपको निकालना है ना, तो यहाँ पर n-1 गुना में डी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 248, 1 मिनट में अच्छे तरीके से लिखता हूँ। तो 248 जो है, यहाँ से अगर आप 4 घटा दें, बराबर यहाँ पर n-1 × 4 हो जाएगा। अब इसको अगर घटाएंगे तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 1 मिनट, इसे इधर कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए इसे मैंने इधर कर दिया, आप ध्यान से देखना। तो 248 से 4 अगर चले जाएं तो 200 कितना बचेगा, यहाँ पर 244 बच जाएगा। ठीक है, 244 बचेगा, बराबर यहाँ पर है n-1, यहाँ पर गुना में 4 है। तो यहाँ पर n-1 अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 244/4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कट जाएगा, 4 छुक 24 और 4 एकम 4, यानी कि n बराबर हो जाएगा 61 + 1 यानी कि 62। ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं, ये वाला बिल्कुल करेक्ट एंड सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दिया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आकृति में यदि डी समांतराल बीसी है तो एडी का मान इतना दिया हुआ है, बीडी इतना है, सी इतना है, एई का मान क्या होगा, बोलो उसके बना पाओगे कि नहीं। आपके एग्जाम के वक्त इतना कम है, तो आप लोगों को तैयारी किस लेवल पर करनी चाहिए, ये खुद से एक बार पूछो, आप लोगों का क्या तैयारी है। अगर तैयारी है तो कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो जितना भी शुरू से लेकर हम पढ़ा रहे हैं, पिछले वर्ष के वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट जा कर के देख सकते हैं, चैनल में जा कर के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा कम से कम 450 नंबर लाओ, 450 प्लस नंबर लाओ। कोई तो यहाँ पर इस चैनल से पढ़ करके टॉपर कम से कम बनो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा शेयर करना चैनल को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया गया है डी समांतराल बीसी, यानी कि यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मान को बैठाना है, ये जो देख रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए AD आपका कितना है, AD आपका 3 है, चलिए 3 लिख लेते हैं। उसके बाद BD को देखेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 एंड अगर देखें EC आपका कितना है 1 है। एंड आप लोग अगर देखें AE आपको ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह मिल गया। यहाँ पर हो जाएगा AD, यहाँ पर हो जाएगा AD बटे में हो जाएगा BD और उसके बाद AE बटे में हो जाएगा क्या EC क्या हो जाएगा EC, ठीक है। अब मान पुट करते हैं, AD बराबर कितना है 3 है और BD बराबर 1.5 है, बराबर AE कितना है, AE कितना है भाई, तो AE तो निकालना है, चलिए। और EC कितना है, AE तो हम पहले लिख लेते हैं AE और EC आपका 1 है। अब इस प्रकार से गुना कीजिए, इस प्रकार तिरछा गुना कीजिए, है ना। जब तिरछा गुना कीजिएगा तो आपका AE यहाँ पर आ जाएगा AE गुना में 1.5 बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। आप देखो यहाँ पर AE बराबर हो जाएगा 3 बटे में 15 आ जाएगा और गुना में इधर 10 चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 दूनी 10 2, तो 2 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C जो देख रहे हैं ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज को इस प्रकार है कि D भुजा BC के मध्य बिंदु एंड त्रिभुज ABC एंड क्या है BDE क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा शायद राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की और 20 नंबर देखिए क्या है, त्रिभुज ABC में यदि क्या है AC² बराबर AB² प्लस BC² है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। तो चलिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो थ्योरम है पाइथागोरस का थ्योरम है, सबसे पहले तो 90 डिग्री बनेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। आप देखो ये जो है ये मान लो आपका ये है, ये सबसे लंबी भुजा ये होता है AC हो गया, तो ये B होगा, सिंपल बात है। तो ये 90 डिग्री वाला एंगल B बनेगा, तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये क्या है, बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा प्लस में y² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1 M2 के अनुपात क्या होगा। देखिए अगर मान लो यहाँ पर 5:5 रहे, 2:2 रहे, तो ये जो है अगर आप लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:1 ही ना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1:1:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बता दूं ये 23 नंबर वाला आप खुद से बना सकते हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे, 1 - tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले इसे देखें, ठीक है फ्रेंड। अब आप लोग ध्यान से देखो किस तरीके से बनाना है। तो देखिए 1 माइनस है, ठीक है, देखिए मैं बड़का तरीके से लिख देता हूँ, 1 है, फिर माइनस है tan² 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हो तो 1, इसका स्क्वायर दे दिए, बटे में 1 + tan² 45 डिग्री, तो इसका भी स्क्वायर दिए थे, इसका दे दिए, तो 1 - 1 बटे 1 + 1, तो यहाँ आ जाएगा 0 बटे में 2 यानी कि 0, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला 24 नंबर देखिए, 24 नंबर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है कितना है, sin 18 डिग्री है ना, तो sin 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस लिख सकते हैं 72 डिग्री, तभी ना आपका 18 डिग्री फिर से आ जाएगा। तो ये नीचे है cos 72 डिग्री, तो जैसे ऐसे दे दिए। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos 72 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री, ठीक है। आप समझ में आ रहा है, दोनों काट देंगे तो एक ही ना बचेगा, तो ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि यहाँ पर tan A बराबर 4/3 दिया गया तो sin A का मान, तो देखिए इसे मैं बना देता हूँ। देखिए tan A बराबर कितना है, यहाँ पर 4/3 है, जो कि P/B होता है, ठीक है, P/B होता है। यहाँ से H निकाल ले तो H बराबर क्या हो जाएगा,
मैच करें तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 4 16 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। इसका रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 25 का रूट 5 होता है। अब बोल रहा है कि साइन ए का वैल्यू बताओ, साइन ए का वैल्यू। तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है। तो पी हमारा 4 है ऑलरेडी, तो 4 लिखें, और एच हमारा अभी अभी आया 4 बटे में 5, जो कि अभी जो है अभी रिसेंटली आया। ऑप्शन नंबर बी 4 बटे में 5 है, राइट आंसर हो गया, है ना। और देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आप लोग का यहाँ पर एक ठो दिया गया है, यहाँ से सवाल रहेंगे भी, यहाँ से 5 नंबर का 5 नंबरिया सवाल भी बनते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, अगर बोलेंगे इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेरे पिछले वीडियो में ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, कोई भी भूमि है, यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, जो कि मान लो ये 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, नहीं तो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो P बटे में B का संबंध किस में आता है भाई, किस में डाल दें, तो 10 में डाल देते हैं। तो 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P बटे में B आपका 30। ठीक है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पहले बताओ कि 10 जो है 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ध्यान से देखो अब क्या करना है। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा P बटे में 30 डिग्री। तो इस प्रकार से गुना कीजिए तो P बराबर हो जाएगा 30 √3 मीटर। ठीक है, जो कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी में दिख रहा होगा, है ना। तो ये वाला राइट आंसर हो गया, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका एंगल क्यू समीकरण है पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू पी आर का मान क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है और क्यू एक समकोण है। तो देखिए मैं बता भी देते हैं, देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज है। ठीक है, यह है पी और यह है क्यू, यह है आर, ये समकोण है 90 डिग्री का, और पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर पी आर 6 सेंटीमीटर है। और जहाँ से आपको पी क्या है, एंगल पी क्यू आर का मान फाइंड करना है, तो ये मान आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समकोण है ना। यहाँ पर पी आर 3 हो गया, और यहाँ पर क्या है पी क्यू बराबर 3 आ गया, पी आर बराबर 6 आ गया। तो इसका मान आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा वृत्त हुआ, जिसमें स्पर्श रेखा मान लो यहाँ पर हम खींच दिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खींच दी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खींच दी, मतलब खींचते रहेंगे तो हम खींचते रह जाएंगे। ठीक है, तो अनंत जो है खींचा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो हमारा एक ठो क्या है वृत्त है, चलिए इसे मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आसानी होगा। तो ये हमारा वृत्त हुआ। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि Q, यहाँ पर मान लो Q बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर हो गई। अब Q से केंद्र की ओर, यहाँ पर मान लो कोई केंद्र है, ये जो है 25 हो गया। तो यहाँ से ये वाला R आप लोगों को फाइंड करना है। अब ये वाला केंद्र हो गया, तो 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो 625 आ जाएगा, है ना। और बराबर मतलब 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, और 24 को 24 से गुना कीजिए कितना आएगा, 576 आ जाएगा, 576 आ जाएगा, प्लस में R का स्क्वायर हो जाएगा। तो घटा दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए 625 माइनस में हो जाएगा 576, 576 हो जाएगा, प्लस में R का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप देखो इससे घटा देंगे तो 49 आ जाएगा, बराबर R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा इधर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, √49 हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिख रहा होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए पे। तो इसे मार दीजिए ना, क्या ही दिख रहा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखिए किस तरीके से बन रहा है। 30 नंबर भी आप लोग कमेंट करिएगा। क्या है कि यदि एक बिंदु P से क्या है, यदि एक बिंदु P से क्या है O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB इस पर रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो PO क्या है, P एंगल POA का A बराबर क्या होगा, उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा कमेंट करके बताना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेझिझक कमेंट कर दीजिए, मैं अगले वीडियो पे आंसर ला दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, मैं कुछ होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल किस तरीके से है मैं खुद देख पाऊँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे आप लोगों को हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। और आगे मैं 11th की कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और हो सके तो आकाश सर वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण इतना है। तो जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 गुना में होता है पाई आर स्क्वायर, गुना में क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका कितना है 60 है, 60 डिग्री बटे में 360 गुना में 22 बटे में 7 और आर का स्क्वायर यानी कि 6 गुना में 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक शून्य कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौक 36। ठीक है, 6 से एक 6 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 100। यहाँ पर देखिए 22 को 6 से गुना कीजिए, 14 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा 1, 12 के 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी दिख रहा है ना, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो P बटे 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। ठीक है, तो देखो एक तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, मान लो ये मान लिया पाई आर, 1 मिनट रुकना बाबू, क्या कर दिया, देखो पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के, यहाँ से पाई कॉमन ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में आर स्क्वायर 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर R1 ये आपका R1 है जो कि आपका 8 सेंटीमीटर है, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो 8 8 64 हो जाएगा प्लस 6 चौक 36 हो जाएगा बराबर आर का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा टोटल 100 आ जाएगा बराबर आर का स्क्वायर। अब देखो आर बराबर आ जाएगा रूट अंडर 100, 100 को वर्गमूल करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा होगा साफ साफ, तो डी को मार दीजिए ना टिक, है ना। और आप लोग होमवर्क शीट में बना रहे होंगे तो क्या करना है, कुछ मान लो ये आपका डी है तो डी को क्या करना है गोला करना है कुछ इस प्रकार से, और तो कुछ है नहीं ना, तो इस प्रकार से गोला कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्या है क्या सबसे बड़े बॉक्स की लंबाई बताइए जो 12 सेंटीमीटर लंबे 9 सेंटीमीटर चौड़े 8 सेंटीमीटर जो कमरे में रखी गई। जब भी इस तरह का जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर में एल का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एच का स्क्वायर, यानी कि क्या 12 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में 9 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 आ जाएगा, 9 को 9 से गुना कीजिए तो 81 आ जाएगा, 8 60 को गुना कीजिए 64 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जोड़ करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर जोड़ करके दिखा भी देता हूँ। 144 प्लस में कितना 81 फिर 64। ठीक है, तो 4 4 8 1 9 हो जाएगा, और फिर जो आएगा कितना आ जाएगा, ये आपका 6 है ना, तो 12 12 13 14 15 16 17 18 18 का 8 हाथ में रहा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 9 जो कि 17 मीटर हो जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 ही ना आएगा, लगभग 17 ही आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 17 ही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 17 होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 17 मीटर आएगा, 17 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है,
कि यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 गुना में आर का 7 गुना में 7 और ऊंचाई 5 है, तो 7 से 7 तो खत्म हो जाएगा, तो इससे गुना कीजिएगा, पूरा ठो गुना करिएगा। तो देखिए 22 को सबसे पहले 7 से गुना, 1 मिनट में अच्छे तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। 22 को 7 से गुना कीजिए तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहेगा, 14 के 15, 154 को फिर 5 से करना है। यहाँ पर 4 को 5 से गुना 20 हो जाएगा, 20 5 5 25, 26 27, 27 के साथ में 2, ये जाएगा 770, ठीक है। 770 ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर बहुत आसान है। आप लोग का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला को नहीं पढ़े हुए तो नहीं होगा, फॉर्मूला को पढ़ लो, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मैंने लगभग 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया। क्रमशः देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के 3 ठोस गोला को पिघलकर एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। तो सबसे बड़ा क्या है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। कोई भी मतलब यहाँ पर कुछ ठोस है जैसे मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो यहाँ पर उसकी बड़ा गोले की त्रिज्या फाइंड करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। यदि मध्य बराबर 60 है, मध्यिका बराबर 50 है, तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, माध्यिका 50 है, प्लस में हो जाएगा 2 माध्य, यानी कि 2 गुना में 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150, प्लस में हो जाएगा 14 12 120। तो टोटल कीजिएगा, 1 मिनट, ये माइनस होगा शायद, इसमें क्या होगा, माइनस होगा, 1 मिनट, ये जो है ना, ये वाला माइनस होगा, ठीक है, ये वाला माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 150, माइनस में हो जाएगा 120, तो घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 30 आ जाएगा। तो 30 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये किस प्रकार का त्वरण है। तो देखिए यहाँ पर निम्न सीमाएं हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, सबसे अधिक प्रकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रयेकता नहीं है। तो देखिए माइनस प्रयेकता कभी भी जिंदगी में प्रायिकता जो है क्या होगा, जिंदगी में नहीं होगा। प्रायिकता जो है माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, ठीक है, यह याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए प्लस में होगा, सही है, लेकिन 0 और 1 के बीच में होता है प्रायिकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशम क्या है, टेनिस के मैच खेलते हैं। तो इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, रेशमा जीतने की प्रायिकता क्या होगा। मैं क्वेश्चन का अगर दोबारा पढ़ूं तो देखिए क्या है, क्या पर 2 खिलाड़ी संगीता एवं रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं, ठीक है। यो ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा जीतने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसको इस प्रकार के सवाल को 1 से जो है क्या करना है, 1 से 0.62 को घटा देना है। तो जब भी से घटाएंगे तो जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, 0.32, ठीक है। यानी कि जब भी आप लोग 1 से 0.62 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.38, ठीक है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इसी प्रकार से आप लोगों को 40 क्वेश्चंस को बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज़ को बताया।